हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक साउथ कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द घोस्ट स्टेशन, जो कि 2022 में आई थी। इस मूवी में रिपोर्टर ना यंग अपने साथी यू वॉन के साथ मिलकर ओक्सू मेट्रो स्टेशन पर हो रही रहस्यमयी मौतों की जांच करती है, जिसके कारण वहाँ की कुछ भयानक सच्चाई उनके सामने आती है, जिसके बारे में हम इस मूवी में जानेंगे। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मूवी की स्टार्टिंग में ओक्सू नाम के एक मेट्रो स्टेशन पे एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि उस स्टेशन पे एक नशे में झूम रही लड़की को देखकर उसकी फ़ोटो खींचने लग जाता है। पर असल में वो लड़की नशे में नहीं होती, बल्कि एक घोस्ट के वश में होती है और अचानक ही वहाँ से गायब हो जाती है। और एक घोस्ट उस लड़के की गर्दन ट्रेन के दरवाजे से काटकर उसे भी मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी की मेन कैरेक्टर नायंग को दिखाया जाता है, जो कि एक सोशल मीडिया चैनल में रिपोर्टर होती है, जिसे उसकी बॉस एक अच्छी न्यूज़ ना ढूंढ पाने की वजह से खरी खोटी सुना रही होती है, जिस पे नायंग सॉरी मांग के वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने दोस्त यू वॉन से मिलती है, जो कि उसी मेट्रो स्टेशन पे काम करता था जहाँ मूवी की स्टार्टिंग में घोस्ट ने उस लड़के को मार दिया था। और वो रिपोर्टर नायंग को बताता है कि उस स्टेशन पे एक बंदे ने सुसाइड कर लिया है। जो सुनते ही वो यू वॉन से किसी और गवाह के होने के बारे में पूछती है जिसने ये सब देखा हो, तो यू वॉन उसे बताता है कि उनके डायरेक्टर ने भी ये सब देखा है। फिर नायंग उस डायरेक्टर के पास जाती है, जो एक ओझा होता है। ओझा का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ओझा एक तांत्रिक को कहा जाता है। वो वहाँ पर एक लड़की को देखती है जो कि थोड़ी अजीब सी होती है, अजीब बोले तो वियर टाइप की हरकतें करने वाली। फिर वो उस ओझा का इंटरव्यू लेने लग जाती है। मूवी में इस ओझा को कई नामों से बुलाया गया है, पर हम इसे ओझा कहकर ही बुलाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। वैसे भी इन छोटे नाक वालों की शक्लें और नाम एक जैसे होने के कारण बहुत कन्फ्यूजन होती है। फिर वो ओझा थोड़ी देर अपनी लाइफ के बारे में बकचोदी करने के बाद उसे बताता है कि उस दिन स्टेशन पर छानबीन करते वक्त उसने एक बच्चे की आत्मा को देखा था, जिस पर नायंग इसे एक हॉरर स्टोरी बनाकर व्यूज़ लेने का सोचकर अपने दोस्त यू वॉन को फ़ोन करके उस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज मांगती है। फिर यू वॉन स्टेशन के ऑफिस में आकर सीसीटीवी फुटेज एक पेनड्राइव में कॉपी कर लेता है और नायंग को दे देता है और बताता है कि उसने स्टेशन पे कंडक्टर को अजीब सी हरकतें करते हुए देखा था। जो सुन के नायंग उस कंडक्टर को स्टेशन पे ढूंढने जाती है और एक जगह उसे बैठा देखकर उसका इंटरव्यू लेने लग जाती है। और हम उस कंडक्टर की पीठ पर एक बच्चे के घोस्ट को बैठा देखते हैं, जो कि सिर्फ उस कंडक्टर को ही शीशे में दिख रहा था कि तभी वो कंडक्टर उठकर वहाँ से चला जाता है और नायंग भी उसके पीछे पीछे जाती है और बेसमेंट में जाकर देखती है कि वो कंडक्टर कुछ नंबर बड़बड़ा रहा होता है कि तभी वो पीछे घूमता है, जिसे देखकर नायंग बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि वो एक घोस्ट में बदल चुका था। कि तभी यहाँ से सीन कट हो के नायंग को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके कोलीग्स उसके लिए एक केक लेके आते हैं, क्योंकि इस कंपनी में वो पहली इंसान होती है जिसके किसी न्यूज़ पे 3 लाख व्यूज़ आए हों। फिर वहाँ उसका एक कोलीग आकर बताता है कि जो आदमी उस स्टेशन पे मरा था उसकी बहन का फ़ोन आया है और वो नायंग से मिलना चाहती है। फिर नायंग जब उससे मिलने जाती है तो वो वही अजीब लड़की निकलती है जिसे उसने उस ओझा के घर देखा था, जो उसे बताती है कि उस स्टेशन की ओपनिंग के पहले दिन ही उसके डैड प्लेटफॉर्म से गिरकर मारे गए थे। और ये भी बताती है कि वो जब भी याद करने की कोशिश करती है तो उसे बस एक कुआं दिखाई देता है और कुछ भी उसे अपने बचपन के बारे में याद नहीं आता। जिसकी बातें सुनकर नायंग डाटा रिकॉर्ड सेंटर में जाती है और कंप्यूटर में उस जगह का जहां वो स्टेशन बनाया का रिकॉर्ड चेक करने पर उसे वही कुएं और ऑर्फन एज की डिटेल मिलती है। और इन सब की पिक्चर्स वो उसी अजीब लड़की को भेज देती है और उस ऑर्फनेज के बारे में पूछती है, बट उसे ऑर्फनेज के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर नायंग यू वॉन के साथ उसी ओझा के पास आती है, जो मरने के बाद डेड बॉडीज़ पर लेप लगाने और सजाने का काम करता था। और नायंग उसी कंडक्टर की डेड बॉडी की पिक्चर्स क्लिक करने लग जाती है, जो करते समय उसे डेड बॉडी में घोस्ट दिखाई देता है, जिससे एक बार तो उसके प्राण उसके शरीर से बाहर निकल गए थे। कि तभी वो ओझा उसे बताता है कि पिछले 30 सालों से
जब से ये स्टेशन बना है बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं और सभी के शरीर पर नाखूनों के खरोंच के निशान बने होते हैं कि तभी अपना हीरो यू वॉन उस ओझा के हाथ पर भी नाखूनों के निशान देखता है और उसकी पीठ पर एक आत्मा का साया भी देखता है। बट मूवी में और कहीं ऐसा दिखाया नहीं गया कि यू वॉन के पास भूतों को देखने की कोई शक्ति हो। फिर उसी मेट्रो स्टेशन पर एक नशेड़ी लड़की को दिखाया जाता है जिसके शरीर पर भी वैसे ही नाखूनों के निशान बने हुए थे, और जब वो बाथरूम में अपने मुंह पे और मेकअप थोपने जाती है तो शीशे में उसे एक भूतिया बच्चा अपने सिर पे बैठा दिखाई देता है, जिससे डरकर वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगती है और वहीं पर उस भूत के द्वारा मारी जाती है, जिसकी चीखें सुनकर यू वॉन का दोस्त वहाँ चेक करने आता है तो वो भूतिया बच्चा उसे भी मार देता है। फिर यू वॉन नायंग को फ़ोन करके बुलाता है और उसे अपने शरीर पर भी बने वही नाखूनों के निशान दिखाता है और कुछ नंबर्स के बारे में बताता है जो उसने उन भूतिया बच्चों के कपड़ों पे देखे थे। फिर दोनों इस चीज़ का कुछ सलूशन ढूंढने के बारे में सोचते हैं। फिर यू वॉन को रात में सोते हुए उन भूतिया बच्चों के सपने आते हैं, जिससे वो काफ़ी डर जाता है और नायंग को अपने सपनों के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि सपने में उसे एक कुआं बार बार दिखाई देता है। जो सुनकर नायंग उसे अगले दिन उसी अजीब लड़की के पास लेके जाती है और बताती है कि यू वॉन को भी उसकी तरह एक कुआं दिखाई देता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि उसे याद आ गया कि वो ऑर्फनेज उसके डैड चलाते थे और वो नंबर्स उन बच्चों की एडमिशन डेट थी और वो उन बच्चों के को उसी नंबर से बुलाते थे। अब जाकर मूवी के कुछ पत्ते खुलने लगे हैं, नहीं तो मूवी देखते देखते मैं सोच रहा था कि ये चल क्या रहा है। फिर वो उस लड़की के भाई का फ़ोन चेक करती है जिसमें उसे उसी दिन की फुटेज दिखाई देती है जिस दिन वो मारा गया था, जिसमें वो उस स्टेशन पे उस कुएं को ढूंढ लेता है जहाँ पर उन बच्चों की हड्डियाँ उसे मिलती हैं। मुझे लगता है कि शायद उन बच्चों को मार के यहीं दफनाया गया था। फिर यू वॉन और नायंग दोनों उसी स्टेशन पर जाते हैं जहाँ यू वॉन को किसी आत्मा का एहसास होता है, जिसे वो रिकॉर्ड करने लग जाता है कि तभी उसके सामने एक बच्चे का भूत आ जाता है, जिससे डरकर वो नीचे गिर जाता है। पर नायंग को यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो दोनों रेलवे की पटरी से होते हुए एक दरवाजे तक पहुँचते हैं, जिसे खोलने पर वो एक गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही कुआं मिलता है जिसके पास उन्हीं बच्चों की कंकाल दिखाई देते हैं, जिन्हें वो मिट्टी खोदकर निकालने लग जाते हैं कि तभी कई सारे बच्चों के भूत वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों की बहुत हालत ख़राब हो जाती है। पर वो बच्चे उन्हें कुछ नहीं कहते, बस चीखने लग जाते हैं, जिस पर नायंग पूरी दुनिया को उनके बारे में बताने का कहकर उनसे माफ़ी मांगने लगती है और वो बच्चे ये सब सुनकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर नायंग इन सब चीज़ों को न्यूज़ में चला देती है, जिससे उसकी कंपनी की मैनेजर उस पर गुस्सा होकर उसे कंपनी से सस्पेंड कर देती है। असल में नायंग दिल की एक अच्छी लड़की थी, इसलिए किसी की भी परवाह किए बिना वो ये सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी। पर ऊपर बैठे कुछ पावरफुल लोग ये सब नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसकी मैनेजर पर दबाव डालकर उसे कंपनी से सस्पेंड करवा देते हैं। फिर यू वॉन उसी ओझा के पास जाकर पूछता है कि अब तो सब ठीक हो गया है, फिर भी वो नाखूनों के निशान उसके शरीर से क्यों नहीं जा रहे। तो उस पे ओझा उसे बताता है कि दुनिया के सामने सच्चाई लाने से उन बच्चों की आत्मा शांत नहीं होगी और ना ही वो किसी को मारना छोड़ेंगे। ये एक शराप है जिसे कि किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और ट्रांसफ़र करने के लिए तुम्हें दूसरे इंसान के मुंह से वही नंबर बुलवाना होगा जो नंबर उस बच्चे के कपड़ों पे लिखा हुआ था, जो तुम्हें सपनों में दिखाई देता है। फिर यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ओझा वही अजीब लड़की से चाकू की नोक पर वो नंबर बुलवाता है और अपना शराब उसे ट्रांसफ़र कर देता है। फिर एक बच्ची की आत्मा उस अजीब लड़की को दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे अपना बचपन याद आने लगता है, जिसमें उसका बाप जो कि वो ऑर्फनेज चलाता था, वो उसके साथ साथ सभी बच्चों को उस कुएं में कैद करके रखता था। और एक दिन उसने अपनी बेटी जो कि वो अजीब लड़की थी उसको बाहर निकाल लिया और बाकी सब बच्चों को मरने के लिए उस कुएं में छोड़ दिया और उस कुएं को ऊपर से बंद कर दिया। उन बच्चों को ऐसा लगता था कि उनका नाम अगर ऊपर से लिया जाएगा तो उन्हें भी बाहर निकाल लिया जाएगा और वो ज़िंदा रहेंगे, इसलिए उनकी आत्मा भटक रही थी ताकि वो लोगों से अपना नाम बुलवा सकें। उधर यू वॉन को दिखाया जाता है, जिसे ओझा बताता है कि
तुम ये शराब तभी ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर सामने वाला इंसान भूत प्रेतों में विश्वास रखता हो और वो उस जगह और उन बच्चों के बारे में जानता हो। फिर यू वॉन ना यंग को फ़ोन करके उससे किसी तरह वो नंबर बुलवा लेता है और अपना शराब उस पर ट्रांसफ़र कर देता है और सॉरी मांगकर उसे कहता है कि उसने ही उसे इस सब में फंसाया है। वो चाहे तो ये शराब आगे किसी और को ट्रांसफ़र कर दे जो उस जगह और उन बच्चों के बारे में जानता हो। फिर ना यंग अपनी बॉस के पास जाती है जिसने उसे सस्पेंड किया था और उससे वो नंबर किसी तरह बुलवाकर वो शराब उसे ट्रांसफ़र कर देती है और वो शराब उसे लग भी जाता है क्योंकि वो भी उन बच्चों और कुएं की सच्चाई के बारे में जानती थी। और यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।